प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, निकोलस का साहस से। इसका उद्देश्य है, निकोलस का साहस पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में साहस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। उन्हें डर और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने साहस और शौर्य की अनेक कथाएं पढ़ी होंगी, परंतु अब जो कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कपोल कल्पना या अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण नहीं है। यानी कि ये एक कल्पना, एक कहानी, एक झूठी बात नहीं है। ये सच है। ठीक है, एक सच्ची घटना है जिसे पढ़ सुनकर व्यक्ति दंग रह जाता है। ऐसा अनूठा साहस बिरले व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है। बिरले मतलब यूनिक, है ना। किंतु मानव की जीवन यात्रा तो ऐसे ही साहसपूर्ण कारनामों से भरी पड़ी है। वास्तव में मनुष्य के साहस और बल की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये घटना उन दिनों की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एक और इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र थे, तथा दूसरी ओर जर्मनी जापान थे। युद्ध जोरों पर था। जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। हिटलर शक्ति के मद में चूर सारे संसार की शक्ति को चुनौती दे रहा था। राष्ट्रवादी भावनाएं अपने पूरे जोरों पर थीं। वह 24 मार्च 1944 का दिन था। ब्रिटेन के साथ निकोलस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर बमबारी करने के लिए सवेरे सवेरे उड़ान भरी। उसने अपने गंतव्य पर पहुंचकर 4 टन से भी अधिक विस्फोटक सामग्री गिरानी थी और फिर सुरक्षित लौट आना था। निकोलस बर्लिन पर विस्फोटक सामग्री गिराने में तो सफल हो गया, परंतु जब वह तेजी से पलटकर लौटने लगा तो शत्रु सैनिकों की गिद्ध दृष्टि से वो छिपा ना रह सका। ठीक है, गिद्ध दृष्टि मतलब गिद्ध यानी कि जो बाज होता है ना, बाज की जो नजरें होती हैं तेज, गिद्ध की, उसके बारे में। ठीक है, शत्रु सेना की विमान भेदी तोपों ने निकोलस के विमान पर आग के गोले उगलने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो निकोलस अपने विमान को उन प्रहारों से बचाता हुआ तेजी से आगे बढ़ता रहा, परंतु यह खेल अधिक देर तक नहीं चल सका। बचाव के भरसक प्रयत्न के बावजूद 2 गोले निकोलस के विमान से आ टकराए और विमान में आग लग गई। निकोलस ने विमान के ट्रांसमीटर पर अपने कप्तान से संपर्क स्थापित किया और उसे संपूर्ण स्थिति से अवगत कराकर सहयोग की प्रार्थना की। स्थिति जानकर कप्तान भी सोच में पड़ गया। वह निकोलस की सहायता तो करना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो सहायता करे तो कैसे करे। उसके सामने बड़ी विषम समस्या आ पड़ी थी। ऐसी विकट परिस्थिति एवं भयंकर अग्नि में सहयोग करना असंभव लग रहा था। यदि किसी दूसरे विमान को सहायता के लिए भेजा जाता तो उसमें भी आग लगने की संभावना थी। तो इन सब बातों को सोचकर कप्तान निकोलस को सहायता का कोई आश्वासन न दे सका। उसने अपनी विवशता की सूचना निकोलस को भेज दी। ठीक है, एक और विमान आग में जल रहा था। दूसरी ओर कप्तान से निराशाजनक उत्तर के बाद किसी सहायता की आशा नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में यदि कोई दुर्बल मनस्थिति वाला व्यक्ति होता तो अपना संयम खो देता या डर और चिंता से ही मर जाता, परंतु निकोलस ऐसे लोगों में से नहीं था। उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। वो जानता था कि इस कठिन परिस्थिति में बचाव का रास्ता तभी निकल सकता है जब वह अपने मस्तिष्क को संयमित और संतुलित रखे। उत्तेजना या भय से उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो सोचने लगा कि ईश्वर की कृपा और अपनी बहादुरी से ही उसे कोई मार्ग मिल सकता है। अब उसने अपना समस्त ध्यान बचाव के उपाय पर केंद्रित कर दिया। तभी उसे अपने पैराशूट का ध्यान आया। वह उसे लेने के लिए तुरंत बराबर के केबिन की ओर लपका, पर जैसे ही उसने केबिन का द्वार खोला उसके होश उड़ गए।
केबिन में आग लग गई चुकी थी। उसके बचाव का एकमात्र साधन उसकी आंखों के सामने धू धू करके जल रहा था। ठीक है। आग विमान में तेजी से फैलती जा रही थी। केबिन का द्वार खुलते ही आग की लपलपाती लपटें उसकी ओर बढ़ी। ढेर सा धुआं उसकी आंखों में घुस गया और उसके साथ ही भयंकर आग की लपटों को उसके केबिन में आने का रास्ता मिल गया। उसे लगा कि मृत्यु ने उसका वर्ण करने के लिए समस्त परिस्थितियों का निर्माण कर लिया है। जीवन और मृत्यु के बीच कुछ ही क्षणों की दूरी शेष थी। परिस्थितियां उसका आह्वान कर रही थी कि वह जल्दी ही कुछ करे। उसका मस्तिष्क तेजी से सोच रहा था। उसने विमान की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। उफ, उसके होश उड़ गए। है ना। विमान कम से कम 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब निकोलस ने सोचा कि वह जमीन पर जीवन भर एक योद्धा रहा है, इसलिए एक लड़ाई और सही। आग की लपटों में घिर कर जल जाने से तो यही बेहतर है कि कूदने का जोखिम उठा लिया जाए। इसमें कम से कम जीवन बहुत कम ही सही आशा तो है। विमान में तो मृत्यु उसका आलिंगन करने के लिए, है ना, यानी कि उसको अपने आलिंगन में लेने के लिए आगे बढ़ी चली आ रही है। बस यही सोचकर वो परमात्मा का स्मरण करके विमान से बाहर कूद पड़ा। अब वह फुटबॉल की तरह घूमता हुआ मौत की बाह थामे तेजी से अपनी मंजिल धरातल की ओर बढ़ चला। थोड़ी ही देर में वह अचेतन अवस्था में पहुंच गया। तो जब निकोलस की चेतना लौटी तो उसने अपने आप को बर्फ की चादर से ढका पाया। वो असह्य पीड़ा से करा उठा। उसने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर उसने उठने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। थोड़ी देर वह असहाय अवस्था में पड़ा रहा। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसने समय जानने के लिए अपनी घड़ी पर निगाह डाली। अंधेरे में रेडियम घड़ी के अक्षर चमक रहे थे। उस समय रात के 2 बज रहे थे। आसपास की स्थिति देखकर उसने अनुमान कर लिया कि वह शत्रुओं के क्षेत्र में है। ये जानते हुए भी वह भाग जाने में असमर्थ था। उसने सोचा कि ईश्वर उसे बचाना चाहता है, तभी तो इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद वह जीवित रहा। अब ठंड में प्राण देने से तो अच्छा है कि वो शत्रु सेना का बंदी बन जाए। ठीक है। यही सोचकर उसने अपनी कमर में बांधी सीटी बजाई। बंधी हुई सीटी बजाई। सीटी इस बात का संकेत थी कि उसे सहायता की आवश्यकता है। निकोलस को सीटी कई बार बजानी पड़ी। तब जाकर शत्रु सैनिक उधर आए। उन्होंने आकर उसे बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। निकोलस ने शत्रु सेना के अधिकारियों को अपने साथ घटी सारी घटना सुनाई, पर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बाद में जब जले विमान के अवशेष पाए गए, तभी सैनिक अधिकारियों को उसके कथन पर विश्वास हुआ। उन्हें उसके साहस पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। अब निकोलस युद्धबंदी था। शत्रु शिविर से उसका इलाज चला और वो ठीक हो गया। युद्ध की समाप्ति पर अन्य सभी युद्धबंदियों के साथ उसे भी रिहा कर दिया गया। जब वह सकुशल इंग्लैंड पहुंचा तो लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निकोलस जीवित भी हो सकता है। इस प्रकार निकोलस ने अपने साहस के बल पर असंभव को भी संभव कर दिया। ठीक है। अब जो आगे क्या कहते हैं, इससे ये शिक्षा मिलती है कि खतरे और कठिनाई के समय साहस ही मनुष्य की रक्षा करता है। यदि मनुष्य अपना धैर्य और साहस न खोए तो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकलने का मार्ग मिल ही जाता है। वास्तव में हताशा और निराशा तो मृत्यु के समान है, इसलिए त्यागने योग्य है। साहस जीवन का पर्याय है, इसीलिए वरेण्य है। ठीक है। वरेण्य मतलब पूजनीय। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।